हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अपनी सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में हमारा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अभी हम सिर्फ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर पढ़ेंगे आगे जीओसी। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो किस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, यहाँ सबसे पहले बॉन्ड की बात हो रही है, तो मैं आपको कुछ देखो बॉन्ड किसकी फॉर्मेशन से बनता है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड की। तो देखो बॉन्ड किससे बनता है, जब ओवरलैपिंग होगी तो ही किसकी फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड की। तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। अगर ओवरलैपिंग होगी तो ही क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब भी देखो ओवरलैपिंग होती है तो अपने पास दो बॉन्ड बनेंगे, एक तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा अपने पास बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब भी देखो ऑर्बिटल्स, मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, जब ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब मैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स लिखना चाहता हूँ किसकी, आपको बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक तो ये कैसा होता है, स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंग। और ये कैसा होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। एक तो तुम्हारे को ये पता होना चाहिए, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो इम्पोर्टेंट है इसकी, इसके अंदर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। और जो पाई बॉन्ड जब भी बनता है, पाई बॉन्ड की जब भी फॉर्मेशन होगी तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगी वो अपने पास बनती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर अभी तक देखो तुम 11th क्लास में हुए हो जस्ट, तो अभी तक तुमने केमिकल बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको इसीलिए थोड़ी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उससे आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में पता चल जाएगा। जब मैं एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा। अब मैं सिर्फ आपको जहाँ तक आपका यूज़ होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही करेंगे। तो इसके अंदर कौन सी बढ़ती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अभी मैं आपको हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग दोनों करके बताऊंगा। उसके बाद देखो जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये किसमें पार्टिसिपेटिंग करता है, हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है ये कभी भी क्या नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या, देखो कभी भी तुम्हारे पास एटम्स के बीच में पहली जो बॉन्ड बनेगी, एटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनती है वही क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड होती है, फर्स्ट बॉन्ड जो बनेगी वो कैसी होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी एटम्स के बीच में पहली जो बॉन्ड बनेगी वो कैसी होगी, सिग्मा बॉन्ड होगी। उसके बाद जो बॉन्ड बनती हैं वो कैसी होती हैं, पाई। मतलब कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद कौन सी बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड बनती है। तो एटम्स के बीच में जो पहली बॉन्ड बनेगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगी। उसके बाद जो बॉन्ड बनेगी वो क्या बनेगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये मेन पॉइंट्स तुम ध्यान रखना। ये स्ट्रोंग होती है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक। ये इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग में, अभी बताऊंगा आपको। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा बनेगा पाई बॉन्ड। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हमेशा जब भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ अपने पास फर्स्ट बॉन्ड, देखो जो फर्स्ट बॉन्ड होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिग्मा बॉन्ड। जब भी एटम्स के बीच में पहली बॉन्ड अगर बन रही है तो वो सिग्मा है, उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा पाई बॉन्ड। तो ये तो हमने क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के लिए मेन जो पॉइंट हैं, की पॉइंट्स वो।
उसके बाद अब देखो ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। देखो जब भी कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने, 4 ऑर्बिटल्स तुमने नाम सुना होगा। देखो एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल देखो मैं किसका ले रहा हूँ, ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल्स तो सुना होगा। अगर तुमने देखो 11th क्लास का सेकंड जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी बात करते हैं ऑर्बिटल की, या फिर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो ऑर्बिटल एक तो मेनली मैं यहाँ वो 2 ही ऑर्बिटल की बात करूँगा। एक तो बात करूँगा एस ऑर्बिटल की, और दूसरी बात करूँगा मैं पी ऑर्बिटल की। वैसे तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, एस पी डी एफ, ये सारे क्या हैं, ऑर्बिटल ही, इन्हीं के अंदर। तो यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ, एस और पी ऑर्बिटल की। अब देखो इन्हीं 2 ऑर्बिटल्स की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन की दुनिया है। तो यहाँ कार्बन की दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के अंदर सिर्फ अपने को या तो एस ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी या फिर पी ऑर्बिटल की, क्योंकि जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कार्बन की, तो ये होती है 1s2 2s2 2p2 2p2। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी, कार्बन की। तो यहाँ देखो 2 ही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, या तो एस के अंदर या फिर किसके अंदर आएंगे, पी के अंदर। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी, कार्बन की। तो कार्बन के लिए हमें 2 ही ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो तो ले लिया मैंने। अगर s प्लस एस, अगर s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। देखो s का मतलब, s की जो शेप होती है वो शेप होती है स्फेरिकल शेप। कैसी होती है, स्फेरिकल शेप। और p की होती है डम्बल शेप। p की कैसी होती है, डम्बल शेप। इसको बोलते हैं हम डम्बल शेप। p की होती है डम्बल शेप और s की होती है स्फेरिकल। अब देखो जो सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया था, वो बताया था सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो s ऑर्बिटल, अब देखो ये s ऑर्बिटल है एक तो, और दूसरा देखो फिर से क्या ले लिया मैंने, ये एक और s ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये ओवरलैपिंग कैसी हुई है, साइड हेड ऑन हेड। देखो जब स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि एक बॉल है तो बॉल की तो कोई साइड होती नहीं, क्योंकि कैसी होती है वो, स्फेरिकल होती है बॉल। तो बॉल की तो कोई साइड, तो ये स्फेरिकल शेप है तो इनकी साइड तो हो ही नहीं सकती। तो ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। तो देखो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये हुई है हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसी हुई है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बॉन्ड कैसा फॉर्म हुआ है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। एक एग्जाम्पल तो ये ले लिया हमने। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखो, जब क्या s प्लस पी, अगर अपने पास s और p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये तो ले लिया मैंने s ऑर्बिटल, और यहाँ देखो ये ले लिया क्या, p। ये s ऑर्बिटल है और ये है p। अब देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, हेड ऑन। यहाँ क्योंकि इसका हेड और इसका ये लोब्स है, देखो इसकी एक ही लोब, जब भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये भी ध्यान रखना, p ऑर्बिटल की अपने पास एक ही लोब इंटरेक्ट करेगी। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ है, ये भी देखो यहाँ जो अपने पास इंटरेक्शन हुआ है, ये भी कैसा हुआ है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, HO, हेड ओवरलैपिंग। तो हेड ओवरलैपिंग, तो यहाँ भी किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में यही ले सकता हूँ। देखो उसके बाद एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल ले लिया मैंने, S और P ले लिया। उसके बाद अगर P और P ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे, क्या, P और P, तो देखो P और P ऐसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, P और P। तो यहाँ जो देखो एक ही लोब, इसकी P की, ये भी क्या था, P ऑर्बिटल, ये भी क्या है, P ऑर्बिटल। इनकी ये लोब्स ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। एक ही लोब्स इंटरेक्ट करेगी, मैंने बताया था P ऑर्बिटल की अगर एक ही लोब्स इंटरेक्ट कर रही है तो क्या बनेगा, सिग्मा। अब यहाँ भी क्या हो रही है अपने पास, हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ भी जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, फोर्थ एग्जाम्पल, जब क्या हो, देखो फोर्थ एग्जाम्पल की जब बात करें तो फोर्थ एग्जाम्पल में मैं ले सकता हूँ क्या, जब P और P, फोर्थ P और P ही क्या करें, इंटरेक्ट। अब वो क्या करेंगे, देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ये है, तो अगर ये भी P ऑर्बिटल है और एक दूसरा P ऑर्बिटल और है ये, तो देखो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये वाली, अब ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी हो रही है, साइड, देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और एक साथ पिक की दोनों लोब्स, एक तो ये लोब्स एक ये, देखो इसकी एक लोब्स और ये दोनों लोब्स आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। और कैसे कर रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ जो ये जो इंटरेक्शन हुआ है इसी से किसकी फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है, मैंने बेसिक, वैसे ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आप, लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दिया है जो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, कैसे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कैसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये मैंने आपके थोड़ी जानकारी के लिए बता दिया है। अब मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अब मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूं बोर्ड पे, आपको भी ट्राई करनी है और फिर उनको मैं करवाऊंगा। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अपने को जो ये 8 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं इनके अंदर तुम्हारे को कैलकुलेट करना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने तुम्हारे को पिछले वीडियो में बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं या, तो उससे इनको करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छी तरीके से आता है आपको, तो इन एग्जाम्पल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। अब आपके दिमाग में यही होगा, क्या सिग्मा और पाई दो ही बॉन्ड होते हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहाँ देखो मेनली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, डेल्टा भी होता है, फाई भी होता है, एल्टा भी। जब वो हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो उनके अंदर जब ओवरलैपिंग जोन पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग जोन, या फिर तुमने पढ़ रखा होगा केमिकल बॉन्डिंग, तो वीवीटी अप्रोच, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो दो ही बॉन्ड नहीं होते हैं, पाई, सिग्मा, डेल्टा, एल्टा, फाई, इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो सिंगल बॉन्ड जब इसको ओपन करोगे तो ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, मैंने बताया था जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगी, और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही किसकी फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की। तो यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक, यहाँ भी एक, दो, तो यहाँ मैं सिग्मा बॉन्ड लिख रहा हूँ। देखो इन कार्बन्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक, ये दो और एक, तीन बॉन्ड हो गए। अब उसके बाद यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने मिलेंगे, 3। तो यहाँ कैलकुलेट करो, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ, 3 और 3 6, एक इसके साथ 7 और एक इसके साथ 8 और 3 11। तो 11 तो क्या होंगी, सिग्मा बॉन्ड होंगी इसके अंदर। पाई बॉन्ड कितनी होंगी, देखो तुम्हारे को दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कैसी बॉन्ड होगी, पाई बॉन्ड, ये ही क्या है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पाई बॉन्ड क्या होगी, 1। तो 11 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। ऐसे ही तुम ये एग्जाम्पल देखो, अब मैंने तुम्हारे को नाम लिख के दे दिया कीटीन और एलिन। अब इन तुम्हारे को नेम भी लिख के दे सकता है कि एलिन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो तुम्हारे को इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे को जब नेमिंग करवाऊंगा तो ये बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे को लिख के दे दे। तो देखो एलिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एलिन की स्ट्रक्चर होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, ये तो होती है एलिन की स्ट्रक्चर। कीटीन की स्ट्रक्चर होती है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, कीटीन की, और ये किसकी स्ट्रक्चर है, एलिन की। तो ये तुम्हारे को पता होना चाहिए
कीटीन और एलिन की स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद ये तो हो गया। अब देखो एलिन और कीटीन करने के बाद सेकंड एग्जाम्पल ये है, तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने, तो मैंने देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन अगर तुम्हारे को अच्छी तरीके से आती है तो यहाँ इनको देखो ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, कंडेंस फॉर्म। कंडेंस से किस में चेंज करो, एक्सपेंडेड। तो ये एग्जाम्पल मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको। देखो ये कार्बन है एक, यहाँ भी क्या है CN, तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में यही लिखा था C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ भी क्या था C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, 8 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके अंदर 8 तो क्या आएंगे सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही क्या है पाई बॉन्ड। मैंने बताया था जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा, तो ये एक सिग्मा है और इसके अंदर 2 पाई है, इसके अंदर भी एक सिग्मा और 2 पाई। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें डायरेक्ट ही बता सकते हो तुम, पाई बॉन्ड तुम्हारे कोई दिखाई दे रहा है नहीं, तो पाई बॉन्ड तो क्या हो गए 0। अब पाई बॉन्ड 0 है तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो। अब तुम्हारे को नॉलेज होनी चाहिए एंडिंग और ज्वाइनिंग पोजीशन पे क्या होता है कार्बन, तो यहाँ भी क्या है कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ हर जगह क्या है कार्बन, तो यहाँ हर जगह कार्बन है। तो देखो सबसे पहले तो यही काउंट करो, यहाँ से कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके अंदर। तो 10 तो ये सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। अब इनके साथ देखो हाइड्रोजन भी, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 2, क्योंकि इस कार्बन ने 2 ही बॉन्ड, इसके साथ भी कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ भी क्या आएगा 1। तो इस तरीके से कैलकुलेट 10 तो सिंपल हो गए थे। अब इस कार्बन के साथ भी कितने हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके साथ भी कितने हैं 2, तो देखो 10 सिग्मा बॉन्ड वो 10 2 12 12 और 2 14 14 और 2 16 16 17 18 18 और 2 20 20 22 22 और 2 24 24 और 2 26 26 और 2 28, तो 28। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तुम काउंट कर लेना, आपको तरीका आना चाहिए। तो कितने पाई बॉन्ड 0 सिग्मा बॉन्ड 28। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल ये ले रखा है, तो इसको क्या करना है, ये कंडेंस फॉर्म दे रखे, फिर से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे देखो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या बन जाएगा CH3। देखो एसीटोन बन गया, कीटोन का ग्रुप आ गया, एसीटोन बन गया। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है तो कैलकुलेट करो। देखो पाई बॉन्ड तो क्या है एक ही है यही, तो इसके अंदर पाई तो कितना है 1, सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, ये 3 और 3 6 6 और 3 9, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे 9। तुम्हारे को देखो जब भी कार्बन 3 कार्बन नहीं मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा ये सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, तो ये कैसा सिग्मा, तो यहाँ अपने पास कितने बनेंगे 9 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कौन सा है स्पाइरो कंपाउंड। एक स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड, 2 कंपाउंड होते हैं। जब कोई भी रिंग, एक रिंग है, ये रिंग अगर एक एटम कोई भी रिंग फ्यूज होती है थ्रू 1 एटम, इसमें मैं लिख देता हूँ स्पाइरो क्या होता है रिंग फ्यूज्ड थ्रू इन सिंगल एटम। अगर एक एटम से रिंग फ्यूज हो रही है तो उसी को क्या बोलेंगे स्पाइरो बोलेंगे। तो ये स्पाइरो, अब इसमें देखो पाई बॉन्ड तो तुम्हारे को दिख रहा है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड तो क्या है इसके अंदर पाई बॉन्ड क्या है 0, पाई बॉन्ड 0 है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्मा बॉन्ड 7 तो ये हो गई। और यहाँ हर जगह क्या है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या आएगा कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी H2 और यहाँ भी क्या आएगा H2। इस कार्बन की वैलेंसी क्या है कंप्लीट है। तो 7 तो ये हो गई सिग्मा बॉन्ड, 7 और 2 9 9 और 2 11 11 और 2 13 13 और 2 15 15 और 2 17, कितने सिग्मा बॉन्ड आए 17। तो इस तरीके से तुम इनको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की
बात करता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या बताया था मैंने, एलिन। अब एलिन हो गए। अब देखो एलिन के अंदर ये एलिन की स्ट्रक्चर होती है। तुम्हारे को जब भी एलिन बोल दे तो एलिन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। अब इसके अंदर देखो ये सिग्मा बॉन्ड है एक तो, और एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, एलिन के अंदर पाई बॉन्ड। तो देखो एक और एक, मतलब कि फर्स्ट बॉन्ड तो क्या है सिग्मा, सेकंड बॉन्ड क्या है पाई। तो कितने बॉन्ड है, पाई तो 2 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 6, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 6। तो इस तरीके से तुम्हारे को पता होना चाहिए। ये एलिन की स्ट्रक्चर है, तो तुम्हारे को एलिन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ये नेमिंग पढ़ेंगे वहाँ भी बताऊंगा मैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिया था कीटिन, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, कीटिन की, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से पाई बॉन्ड कितने, 1 और 1 2। उसके बाद देखो सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 2 यहाँ, तो कितने, कीटिन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से तुम बता सकते हो। अब लास्ट जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं या एक तो तुम्हारे को दे दिया ये साइक्लोहेक्सेन, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड तो क्या है 0 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो 6 तो ये हो गए, यहाँ भी कार्बन, हर जगह क्या है कार्बन, और इस कार्बन ने देखो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बनाएगा तो यहाँ भी क्या आएगा H2, यहाँ भी H2, तो टोटल 6, ये 6 और 2 8 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 2 15, 14 और 2 16 और 2 18। तो ये इस तरीके से देखो 6 बॉन्ड, तो ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी और यहाँ भी 6 सिग्मा, ये हो गई 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 18। तो ये किसका होगा, साइक्लोहेक्सेन का। अब एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को बेंजीन का लेके बता रहा हूँ, और देखो बेंजीन का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में रिपीट हो चुका। तो ये है अपने पास बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर देखो देखते ही पता चल रहा है पाई बॉन्ड तो कितने हैं 3 हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड, तो देखो यहाँ हर जगह क्या है कार्बन प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए। अब उसके बाद देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, देखो इस कार्बन ने 2 और 1 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा H, यहाँ भी H आएगा, हर जगह क्या आएगा एक H आएगा। तो देखो 6 ये और 6 ये, तो कितने हो गए 12। तो जब भी बेंजीन की स्ट्रक्चर पूछे तो बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H6। तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो 3 तो क्या होंगे पाई बॉन्ड होंगे और सिग्मा बॉन्ड होंगे 12। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और 2 जो इम्पोर्टेंट नेम बताए, एक तो बताया मैंने एलिन और एक बताया कीटीन। तो ये तुम्हारे को दोनों ही पता होने चाहिए, इन दोनों की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। एलिन की CH2 डबल बॉन्ड C CH2 और कीटीन की CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। बाकी हम देखो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और अभी मैंने बताया था सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड्स के लिए।